प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना तीसरा अध्याय जो कि है संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया है। और इससे पूर्व हमने प्रश्नावली 3.4 के 1 से 5 तक प्रश्नों को भी हल कर लिया है। आज उसी क्रम में हम प्रश्नावली 3.4 के अंतिम 2 प्रश्न जो कि है प्रश्न संख्या 6 और 7 को हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6 से, जो कि है प्रश्नावली 3.4 का छठा सवाल। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। किस अन्य संख्या से ये संख्या सदैव विभाजित होगी? तो हमें वो बताना क्या चाह रहा है कि कोई एक संख्या है, मान लीजिए ये संख्या हम मान लेते हैं x है, क्योंकि हमें संख्या तो पता नहीं है ना। तो मान लीजिए वो संख्या x है जो 5 से और किससे 12 से दोनों से विभाज्य है। तो यहाँ विभाज्य से तात्पर्य है उसका पूरा पूरा भाग चला जाता है, अर्थात शेष कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। अब वो जानना चाह रहा है कि किस अन्य संख्या से यह संख्या का मतलब जो हमने ये संख्या तो हमने क्या मान रखी है, हमने मान रखी है संख्या x। तो कोई अन्य संख्या बतानी है जो इसको पूरा पूरा विभाजित करे। तो बच्चों इसके लिए हम क्या लेंगे, हम पूर्व में बात कर चुके हैं 6 से विभाज्यता के नियम की, याद है ना। विभाज्यता के नियमों के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी। तो 6 से विभाज्य होने के लिए अगर आप याद करें फिर से, तो क्या हम देखते थे, हम देखते थे कि वही संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और वह संख्या 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए, याद है ना आपको। तो जो संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो उसके गुणनफल यानी कि 6 से भी विभाज्य होती थी, ठीक है ना, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर पे हमारे सवाल में काम लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये संख्या 5 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है, ठीक है। देख पा रहे हैं ना आप, 12 से विभाज्य। तो ये संख्या और किससे विभाजित होगी? बिल्कुल, जैसे यहाँ 2 को 3 से गुणा करके 6 प्राप्त किया था, तो यहाँ पर पे क्या होगा, 5 गुणा 12 यानी कि कितना हो जाएगा, 60 से विभाज्य होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि जब दो संख्याएं किसी एक संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती है तो उनका गुणनफल भी उस संख्या को विभाजित करता है। और आपको मैं बता दूं, हमारी इसी प्रश्नावली के ठीक बाद में एक 3.6 बिंदु है जो कि है विभाज्यता के कुछ और नियम पर आधारित। ये विभाज्यता के कुछ और नियम क्या है? ये नियम हमारा यही बिंदु है जो हमने अभी निष्कर्ष निकाला है। क्या? यदि कोई संख्या, जैसे कि हमने यहाँ बात की थी, x की बात की थी, 2 सहअभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो, तो यहाँ पे एक उसे नया शब्द डाल दिया, सहअभाज्य संख्याएं। इसके बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं। तो वह उनके गुणनफल से भी विभाजित होती है, वो तो बात हमने कर दी थी। जैसे कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो उसका गुणनफल क्या हुआ था? 6, ठीक है ना। तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य हो रही थी। ऐसे ही अभी हमने बात की 5 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, तो किससे? उसके गुणनफल यानी कि 60 से भी विभाज्य होगी। अब ये नियम में इसने एक्स्ट्रा बात डाली है, सहअभाज्य संख्याएं। तो याद कीजिए सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? बिल्कुल, सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका सार गुणनखंड हमेशा 1 होता है। तो अपन अभी एक बार और देख लेते हैं कि क्या ये बात हमारे इस बात को भी संतुष्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हम इसी नियम को आधार बना के चलें तो भी हमारा सवाल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले बात करते हैं हम 5 की। तो 5 के गुणनखंड क्या होते हैं? 5 के गुणनखंड होते हैं, चूंकि ये अभाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड तो केवल 2 ही होने वाले हैं, 1 और 5, याद है ना आपको। और अब बात करते हैं 12 की, क्योंकि 12 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो 12 तो एक भाज्य संख्या है, तो 12 के गुणनखंड तो 2 से ज़्यादा होंगे ही। और वैसे भी 12 क्या है? सम संख्या है, तो यहाँ इसके गुणनखंड क्या होने वाले हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें सहअभाज्य चेक करने के लिए इनके सार्वगुणनखंड देखने होंगे। तो इनके सार्वगुणनखंड क्या हुआ? सार्वगुणनखंड मतलब याद है ना आपको, हम वैसे तो पूरी में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हल्का सा बात कर लेते हैं। ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो, तो दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो केवल क्या है? 1 ही तो है दोनों में, ठीक है। तो इनका सार्वगुणनखंड क्या आया? 1 निकल कर आया। तो ये बात तो निश्चित तौर पे हो गई कि यदि कोई संख्या 2 सहअभाज्य, हमारी 5 और 12 भी सहअभाज्य संख्या है ना, तो उनका विभाज्य हो, तो 5 से भी विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, तो वह संख्या उनके गुणनफल अब तो निश्चित तौर पे ये किससे विभाज्य होगी? यह 60 से विभाज्य होगी, जो कि क्या है? 5 और 12 का गुणनफल,
ठीक है, तो यहाँ पर भी ये नियम आपको केवल इस सवाल में काम नहीं लेना है, दैनिक जीवन में भी जब अपन को जरूरत हो तो काम में लेना है, नहीं तो प्रश्नावली में तो सवाल आ ही सकते हैं इनके, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि सवाल नंबर 7। एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिनसे ये संख्या विभाज्य होगी। तो वो कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी एक संख्या है, वापस हम वही मान लेते हैं x है, जो किससे विभाजित है, 12 से, ठीक है, तो वो और वही संख्या और किस किस से विभाजित हो सकती है, वो ये जानना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारी किताब में वैसे तो कुछ नियम दिया गया, लेकिन पहले हम वापस 6 वाली बात करते हैं। हमने देखा था जो संख्या 6 से विभाजित होती है पूरी पूरी, ठीक है, और वही संख्या हमने देखा था 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है, ठीक है ना। याद कीजिए, अभी हमने बात की थी कि जो संख्या 6 से विभाज्य वो 2 और 3 से भी विभाज्य होती है। अर्थात यहाँ से हम इसको इस तरह से लिंक कर सकते हैं कि अगर कोई संख्या बड़ी संख्या विभाज्य है तो उसके गुणनखंडों से भी वो विभाजित होती है, ठीक है ना। और यही बात उसने यहाँ पर पे जिक्र किया है। विभाज्यता के कुछ और नियम में बिंदु बनाया है, क्या है, यदि कोई एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। अर्थात जो संख्या हमारे पास यहाँ फिलहाल क्या दी गई है, 12, तो 12 के गुणनखंड क्या है उनका जिक्र कर देना है, ठीक है। तो उसके प्रत्येक गुणनखंड, तो अब हम जानते हैं 12 के गुणनखंड होंगे याद है ना, 1 2, अभी हम पिछले सवाल में करके हटे हैं, 1 2 3 4 6 और 12, ये क्या है, सब 12 के गुणनखंड है। अब हम इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके और समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, कोई एक संख्या ले लेंगे, जो हमने x लिखी है उसकी बजाय हम कोई एक संख्या ले लेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए 60 की बात कर लेते हैं, 60 की जगह अपन ले लेते हैं 12 से विभाज्य संख्या मान लेते हैं अपन 36, ठीक है। 36 में अगर हम बात करते हैं तो 12 से विभाज्य है, ठीक है ना। कितनी दफ़ा भाग जाता है, 12 तिया 36, ठीक है, ये 12 से विभाज्य। अब चेक कर लेते हैं क्या ये 36 इन सभी संख्याओं से विभाज्य है नहीं, तो 36 में 1 का तो पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 36 में 2 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि पीछे क्या है, 6 जो कि सम संख्या है, और वैसे भाग भी देंगे तो 2 18 36, 2 को 18 से गुणा करेंगे या 2 में 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 3 की बात करें तो 36 में इन दोनों अंकों को योग किया, 3 और 6 को जोड़ने में कितना आया, 9, और 9 निश्चित तौर पे 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो इसमें 3 का भी पूरा पूरा भाग जाने वाला है। आगे बात करते हैं 4 की, तो 4 के पाड़े में तो हम स्वतः ही जानते हैं 4 9 36 होता है, तो वो तो पूरा पूरा भाग जाना ही है। फिर 36 में बात करते हैं 6 की, तो 6 के लिए क्या है, 6 के पाड़े में भी 36 6 दफ़ा आता है, तो भाग जा रहा है ना। और 36 में बात 12 की, तो हम कर ही चुके हैं कि पूरा पूरा भाग 3 दफ़ा जाता है। तो हमने ये बात और निष्कर्ष निकाल लिया कि जो बात कह रहा है, क्या बात कह रहा है, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य, यहाँ पर हमारी वो संख्या क्या है, हमारी वो एक संख्या क्या है, 12 से विभाज्य है, तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड, जो कि हमारा क्या है, 1 2 3 4 6 और 12 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। तो हम अब उत्तर में क्या लिखने वाले, अतः संख्याएं 12 के गुणनखंड जो कि क्या है, 1 2 3 4 6 और 12 से भी विभाज्य होगी। तो हमारे ये दोनों सवाल अगर देखा जाए तो विभाज्यता के कुछ और नियमों पर भी आधारित हैं, और उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।